3 महीने बाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर गई है। आम आदमी पार्टी ने आज अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियों के साथ अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज हिसार जिले की बरवाड़ा सीट पर बदलाव रैली के जरिए आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। कल केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी 3 जगह चुनावी रैली करने के लिए आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल की वो कौन कौन सी 5 गारंटियां हैं जिनके बलबूते पर आम आदमी पार्टी हरियाणा की जनता से समर्थन मांग रही है। आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अनुराग ठाकुर के मुंह से खुद सुनिए कि वो कौन कौन सी 5 गारंटियां हरियाणा की जनता को दे रहे हैं। ये 5 गारंटियां क्या हैं? पहली गारंटी कि 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे, ये हमारा अधिकार है, इतना टैक्स भरते हो आप लोग। दूसरी गारंटी, शानदार अस्पताल बनाएंगे और सारे टेस्ट, सारी दवाइयां, ऑपरेशन, इलाज सब कुछ मुफ्त में होगा हरियाणा के हर एक आदमी का। तीसरी गारंटी, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे और उन शानदार सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों का भविष्य लिखा जाएगा। ये तीसरी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की है। और चौथी गारंटी, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनका ध्यान चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी की चौथी गारंटी है कि हर एक बहन बेटी को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनको 1000 रुपए महीना सम्मान राशि आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। और 5वीं गारंटी और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है, 25 लाख युवा बेरोजगार है। मान साहब, हरियाणा के हर कोने से आजकल खबर आती है कि गोलियां चल रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है। हमारे बच्चों के हाथ में कलम पकड़ानी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ा दिए, उन बच्चों के हाथ में नशे की पुड़िया दे दी। हमारे भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। केजरीवाल जी का वादा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, 100% रोजगार युवाओं को देंगे, एक एक युवा के हाथ में रोजगार होगा। आपने सुन लिया होगा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की हर महिला को 1000 रुपये हर महीना देने की गारंटी दे रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के हर युवा को रोजगार देने की गारंटी दे रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के हर सरकारी स्कूल को वर्ल्ड क्लास बनाने की गारंटी दे रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में हर सरकारी अस्पताल को उच्च क्वालिटी का बनाने की गारंटी दे रही है। और आम आदमी पार्टी हरियाणा में 24 घंटे मुफ्त बिजली देने की गारंटी दे रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन गारंटियों में दम कितना है। अगर आप पंजाब की 2 साल की भगवंत मान की सरकार को देखेंगे तो आपको इन गारंटियों में दम नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी पंजाब के अंदर 1% ही मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं। अभी पंजाब में 1% से भी कम सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। यही वजह है कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की इन गारंटियों को लेकर जनता में कोई भी रिस्पांस नहीं है। लोकसभा चुनाव में बेशक आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र की सीट पर कांग्रेस के बलबूते पर नंबर 2 पर आई है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए अपने बलबूते पर 90 सीटों पर चुनाव लड़ना और जीत हासिल करना किसी भी तरह से मुमकिन नज़र नहीं आता है। अगर आप जनता के मूड की सुनेंगे, अगर आप जनता के अंदर के माहौल को भापेंगे और हरियाणा की सियासी हवाओं को भापेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक भी सीट पर जीत का दावा नहीं करती है, बल्कि 90 में से 88 या 89 सीटों पर उसकी जमानत जब्त होने की गारंटी जरूर नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी के पास हरियाणा में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके बलबूते पर वो हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर सके, जिसके बलबूते पर वो 10-15 सीट भी जीतने का विश्वास दिखा सके। इनके पास जो 2 बड़े नेता हैं वो सुशील गुप्ता हैं जो कुरुक्षेत्र में लोकसभा का चुनाव लड़कर आए हैं, और दूसरा अनुराग ठाकुर है जो इसमें कलायत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी सुशील गुप्ता भी जींद सीट के ऊपर निगाह टिकाए हुए हैं, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है कि इन दोनों नेताओं में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने बलबूते पर, अपनी पार्टी के बलबूते पर विधानसभा चुनाव जीतने की क्षमता रखता हो। यानी
जब दोनों ही सबसे बड़े नेताओं का कोई सियासी भविष्य नहीं है, जब उनकी हार की गारंटी पक्की है, तो ऐसे में 2024 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हरियाणा में जीत की गारंटी, सत्ता में हिस्सेदारी की गारंटी नजर नहीं आती है। यानी आम आदमी पार्टी का 3 महीने बाद होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कहीं भी कुछ भी हासिल करने का, एक भी सीट जीतने का आसार नजर नहीं आते हैं। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की इन गारंटियों में कोई दमखम नजर नहीं आता है। आम आदमी पार्टी यही मुहिम चला रही है कि हरियाणा में केजरीवाल को लेकर आएंगे। सुनीता केजरीवाल भी कह चुकी हैं कि केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं, लेकिन केजरीवाल ने अपनी गारंटियों में हरियाणा में SYL का पानी लाने की गारंटी नहीं दी है। केजरीवाल ने हरियाणा को लेकर भेदभाव के आरोपों से कभी भी मनाही नहीं की है। वो हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि हरियाणा दिल्ली के साथ भेदभाव करता है। अभी तक केजरीवाल ने हरियाणा के बेटे की भूमिका ईमानदारी से नहीं निभाई है। अगर वो अपने आप को हरियाणा का बेटा कहते हैं तो सबसे पहले उन्हें SYL का मुद्दा सोल्व कराना चाहिए, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है और सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है। लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल हरियाणा को पानी दिलाने के बजाय ये कहते हैं कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है। यानी केजरीवाल दिल्ली में बैठकर और पंजाब की सत्ता में आकर तो हरियाणा का विरोध दिखाते हैं और हरियाणा की सियासत में अपने आप को हरियाणा का बेटा बताते हैं। यानी केजरीवाल दोगली पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ऐसे हालात में हरियाणा की जनता का विश्वास हासिल करना मुमकिन नजर नहीं आता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर केजरीवाल खुद हरियाणा में CM प्रोजेक्ट होते तो उन हालात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ कुछ बढ़ सकता था और वो सत्ता में हिस्सेदारी हासिल होने के लायक अपने आप को बना सकती थी। लेकिन सुशील गुप्ता और अनुराग ढांडा के बलबूते पर आम आदमी पार्टी का भविष्य 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में 0 नजर आता है। उसकी जमानत जब्त होने की गारंटी नजर आती है और विकल्प के तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आती है। उनसे आगे तो आज की तारीख में जहां बीजेपी और कांग्रेस के बाद INLD और BSP का गठबंधन नजर आता है, तो वहीं पर जननायक जनता पार्टी भी उससे आगे नजर आती है। यानी आज की तारीख में हरियाणा में आम आदमी पार्टी 5वें नंबर की पार्टी है और ऐसे में उसकी चुनावी उम्मीदें खिलने के बजाय मुरझाती हुई नजर आती हैं। बेशक एक चुनावी पार्टी होने के नाते आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि आज की तारीख में हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत की कोई संभावना नजर नहीं आती है और उसका खाता 0 होते हुए ही नजर आ रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की इन 5 गारंटियों का 0 रिजल्ट नजर आ रहा है और इनके बजाय आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होने की गारंटी पक्की होती हुई नजर आती है। आम आदमी पार्टी की हरियाणा में परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आम आदमी पार्टी के चुनावी गठबंधन की संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान के इम्पैक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।